हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स हम लोग पढ़ रहे हैं। गद्दी ट्राइब हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग गुज्जर ट्राइब की बात कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे इसके ओरिजिन के साथ। गुज्जर जो हिमाचल प्रदेश में है वो मुस्लिम भी है और वो हिंदू गुज्जर भी है। तो इनका ओरिजिन जो है वो भी कुछ अलग अलग ढंग से है। अगर हम हिंदू मुस्लिम्स की बात करें तो ये माना जाता है कि हिंदू गुज्जर जो है वो कहीं ना कहीं मदर यशोदा से वो ओरिजिनेट हुए हैं। मतलब कृष्ण भगवान की जो मैया है मदर यशोदा, वहां से ये लोग ओरिजिनेट हुए हैं। उनके वंशज गुज्जर ट्राइब के जो लोग हैं वो है। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास ये है कि ये जो गुज्जर लोग हैं दे माइट हैव अ पार्ट ऑफ कुशन और याची पीपल ऑफ अ ईस्टर्न तारतार्स ट्राइब। ईस्टर्न की ये जो तारतार्स ट्राइब है ये लोग कहीं ना कहीं इन लोगों से ओरिजिनेट हुए हैं। एक कंसेप्ट ये भी हमें कहता है। दूसरी बात हम ये भी समझ सकते हैं कि गुज्जर जो है दे माइट हैव केम फ्रॉम गुजरात सिटी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि गुज्जर जो है दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ हंस ऑफ गुर्जारा। हंस दे वर द एलियन ट्राइब टू द इंडिया, जो आए थे जिन्होंने इस पूरे एरिया को जीता था। तो ये भी हो सकता है कि दे माइट हैव डिसेंडेंट्स ऑफ गुर्जारा, हंस ऑफ गुर्जारा। तो ये कंसेप्ट भी हमारे पास हो सकता है कि गुज्जर्स जो है, एक तो बोला है कि वो यशोदा मैया के वंशज है, भगवान कृष्ण के वंशज है, वहीं से चले आ रहे हैं। दूसरी बात ये बोली कि वो ईस्टर्न तारतार्स ट्राइब जो है वहां से आए होंगे, या फिर वो गुजरात सिटी से आए होंगे, या फिर दे आर सपोज टू बी द डिसेंडेंट ऑफ हंस ऑफ गुर्जारा। दूसरी बात ये भी बोली जाती है कि गुज्जर्स जो है हो सकता है वो खजर जो ट्राइब है वही जो ट्राइब वो गुज्जर ट्राइब है। क्योंकि अगर खजर ट्राइब की अगर हम बात करें और इंडो आर्यन डायलेक्ट्स की हम लोग बात करें तो जब खजर बोलेंगे तो हम लोग खजर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारी भाषा में ख जो है वो जी बन जाता है और जी जो है वो जे बन जाएगा। तो वो खजर से क्या सुनाई देगा, क्या बन जाएगा, गुज्जर। तो ये भी माना जाता है कि ये लोग जो है दे माइट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम खज्जर ट्राइब, जिसको बोलने में जो साउंड क्या करता है, खज्जर की जगह क्या साउंड करता है, गुज्जर जो है वो साउंड करता है। ये भी माना जाता है। गुज्जर का अगर हम संस्कृत में मीनिंग देखें तो इसका मतलब क्या होता है, गुर का मतलब होता है एनिमी और उज्जर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। तो गुज्जर का मतलब क्या होगा, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी। बहुत से गुज्जर जो हैं उनकी बहुत ज्यादा जो बहादुरी के किस्से जो है वो सुनने में मिलते हैं। तो गुज्जर जो ट्राइब है इट इज अ वेरी ब्रेव ट्राइब। पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल जो पॉपुलेशन है दैट इज 23.6 पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की हिमाचल प्रदेश में, उसमें से 0.93 लाख जो कंट्रीब्यूशन है वो गुज्जर्स का रहता है। गद्दी के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट जो ट्राइब है वो गुज्जर ही है। गुज्जर को हम गुजार, गुरजारा या गुजेर ऐसे नामों से भी जानते हैं। ये लोग यूजली क्या होते हैं, नोमैडिक होते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, पेस्टोरल कम्युनिटी से जो बिलोंग ये लोग करते हैं। लेकिन फ्यू ऑफ द गुज्जर्स दे आर सेमी नोमैडिक ऑल्सो। हम देखेंगे सेमी नोमैडिक भी हैं जिन लोगों का एक घर भी है और जो लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग भी करते हैं, एक सेटल्ड एग्रीकल्चर भी करते हैं और वो लोग ट्रांसमेंट्स भी करेंगे। ऐसी गुज्जर कम्युनिटी भी हमें देखने को मिलती है। गुज्जर जो है वो ना केवल इंडिया में मिलते हैं बल्कि ये लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बहुत सारे रीजन में ये लोग पाए जाते हैं। जो लैंग्वेज गुज्जर लोग बोलते हैं दैट लैंग्वेज इज अ गोजरी। क्या बोला जाता है उसको, गोजरी लैंग्वेज बोला जाता है। पहले जो होता था राजस्थानी लैंग्वेज ही सारे जितने भी गुज्जर होते थे वो लोग बोलते थे। लेकिन अभी जैसे कम्युनिटीज में इंटरेक्शन होने लगी है, एरिया चेंज हो जाता है, ड्यू टू सम रीजन ये लोग शिफ्ट कर गए। ये सब रीजन की वजह से जिस जगह पे ये लोग हैं वहाँ की लैंग्वेज को भी लोगों ने अपना लिया, या फिर इनकी लैंग्वेज में वहाँ की लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स जो है वो ऐड हो गए, जिससे इनकी आज की जो नई लैंग्वेज है जिसको हम गुजरी लैंग्वेज बोलते हैं वो बन गई। अगर हम देखें तो पंजाबी, उर्दू, हिंदी, पास्तो, पहाड़ी लैंग्वेज, कांगड़ी, डोगरी, ऐसी जो कुछ लैंग्वेज है ये बहुत आराम से ये लोग बहुत से एरियाज में जो ये लैंग्वेज है ये लोग बोलते हुए हमें दिखाई देते हैं। देखो गुज्जर्स की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर रहेंगे दे आर क्लासिफाइड एज शेड्यूल ट्राइब। हिमाचल प्रदेश में इनको 2001 में शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया गया था अंडर इंडियन गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्रोग्राम। लेकिन अगर हम अदर स्टेट्स के गुज्जर्स की बात करें, क्योंकि गुज्जर्स जो है वो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ही नहीं पाए जाते। गुज्जर्स राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब के बहुत सारे एरिया में, यहाँ पे पंजाब है, पंजाब के भी बहुत सारे एरिया में ये जो गुज्जर लोग हैं हमें मिलते हैं। और पंजाब के जो गुज्जर हैं इन लोगों को हमने कौन सी कैटेगरी में डाल रखा है, ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। तो जितने भी पंजाब के गुज्जर होंगे वो क्या होंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस होंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जितने भी गुज्जर रहेंगे दे आर दी शेड्यूल ट्राइब्स।
गुज्जर्स जो है वो मोस्टली चंबा डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को दिख जाते हैं और चंबा में ज़्यादातर मुस्लिम गुज्जर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि गुज्जर्स जो होते हैं वो मुस्लिम और हिंदू दोनों होते हैं। अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो एक मुस्लिम गुज्जर हो गए और एक हिंदू गुज्जर हो गए और एक वन गुज्जर हो गए और एक हीर गुज्जर हो गए। तो मैं ये आगे आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन गुज्जर्स अभी आप इतना समझ लो कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं और इनकी बहुत क्लोज एसोसिएशन होती है विद द गुज्जर्स एंड बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने शुरू में ही बताया था कि जम्मू और कश्मीर के गुज्जर्स जो होते हैं और बकरवाल्स जो होते हैं उनके हिमाचल के गुज्जर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन जो है वो रहती है। यूजुअली ये जो ट्राइब है, ये माना गया है कि ये जो ट्राइब है ये नॉर्थ इंडिया से, कहीं राजस्थान से, कहीं इधर पंजाब वाले एरिया से ये लोग कहीं माइग्रेट हुए हैं और चंबा, कांगड़ा, ऊना, अगर हम देखें इधर चंबा, कांगड़ा, ऊना, इधर बिलासपुर, इस सारे एरिया में ये लोग क्या हो गया, बाद में शिफ्ट हो गए हैं। लाइफस्टाइल की बात करें तो गुज्जर्स दे हैव सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल। मतलब सेमी नोमैडिक का मतलब क्या है कि अगर लोअर एलिवेशन पे हम लोग देखें तो दे हैव सेटल्ड लाइन, जबकि हायर एल्टीट्यूड पे भी ये लोग जाते हैं अपनी जो एनिमल्स होते हैं उनको लेकर हायर एल्टीट्यूड पे भी जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो इनकी समर्स की हम बात करें तो लोअर एलिवेशंस में भी इनके टेम्परेरी घर जो है वो होते हैं। इनकी जो माइग्रेशन होती है दैट इज अ टेम्परेरी माइग्रेशन। घर इनका एक ही जगह पे होता है लेकिन ये माइग्रेट करते हैं, और जो टेम्परेरी माइग्रेशन होती है उसका 2-3 दिन का एक स्पेसिफिक रूट होता है, वही रूट से जाते हैं। और इन सब गुज्जर्स के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं। जितने भी गुज्जर्स जाएंगे उन सबके डिफरेंट डिफरेंट एरिया होता है कि ये इस कम्युनिटी, इस जो फैमिली है उसका एरिया है, ये इस फैमिली का एरिया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं। और ज़्यादातर इनके जो एरियाज होते हैं इनके बारे में हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको भी पता होता है कि ये लोग यहाँ पे आते हैं। फॉरेस्ट का जो एरिया है उनको भी पता होता है कि ये एरिया है जहाँ पे गुज्जर आते हैं, वहाँ रहते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने एनिमल्स के साथ वो वहाँ पे रहते हैं। मेन इनकम की अगर हम बात करें, क्योंकि ये एनिमल्स रखते हैं, बफेलोज रखते हैं, तो मेन अगर हम इनकी बात करें तो इनकी जो इनकम है वो मिल्क से ही होती है। मिल्क के प्रोडक्ट को बेच देते हैं, मिल्क को बेच देते हैं, ऐसी सब चीज़ों से ही इनकी जो इनकम है वो हो पाती है। क्योंकि ये लोग नोमैडिक है, ये लोग शिफ्टिंग करते रहते हैं, तो इनके पास बहुत गुड नॉलेज होती है। अगर हम देखें जितने भी हमारे ट्राइबल पीपल हैं उन सबके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है इन्वायरमेंट की, वहाँ पे कितनी तरह के हमें प्लांट्स मिल सकते हैं। बहुत सी रिसर्च होती है जहाँ पे हम लोग ट्राइबल लोगों के पास जाते हैं, हम ट्राइबल से पूछते हैं कि आप लोग किस प्लांट को किस डिजीज के लिए यूज कर रहे हो, फिर हम उस प्लांट की स्टडी करते हैं टू गेट द मेन एक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट टू हील दैट पर्टिकुलर डिजीज। तो इन लोगों के पास भंडार होता है नॉलेज का। अगर हम लोग बात करें तो वो नॉलेज इनके पास आती कहाँ से है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है। दादा परदादा जो होते हैं वो आगे आगे बताते रहते हैं। तो क्योंकि इनको शिफ्ट करना होता है, इनको ट्रांसह्यूमेंस में पार्टिसिपेशन लेनी होती है। देखो ट्रांसह्यूमेंस जो है वो मैंने पिछली 2 वीडियोज में जम्मू कश्मीर की ट्राइब्स में और गद्दी जो मैंने हिमाचल की ट्राइब करवाई है वहाँ बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिटेल में उसको करा है। तो अगर आपको अभी भी ट्रांसह्यूमेंस का नहीं पता तो प्लीज गो टू दैट वीडियो और वहाँ पे आप लोग एक बार देख लो। इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ शिफ्टिंग सीजनल वाइज फ्रॉम द लोअर टेरेन्स टू द हाई वंस, ठीक है, वही है, उसको आप देख लो। तो ये लोग मूव करते रहते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन है वो भी ट्रांसफर होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह पे। इनकी अगर हम कुछ ट्राइब्स, ये जो ट्राइब है इनकी अगर हम कुछ ब्रांचेज या कुछ है ना पार्ट्स की बात करें तो देयर आर लाइक चंदेल्स, चौहान, भट्टी, ऐसे जो आगे हमको इनकी पार्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। अगर हम एसोसिएशन की बात करें, गुज्जर्स की जो माउंटेन के साथ एसोसिएशन है, ये जो लोग हैं इनका माउंटेन्स के साथ जो रिश्ता नाता है वो बहुत पुराना है। इट इज ऑल्सो गिवन इन द तिलका मंजारी ऑफ धनपाला। वहाँ पे इनके बारे में बहुत डीपली दिया गया है कि गुज्जर्स जो है वो उनका कितना डीप जो एसोसिएशन है वो रहता है विद दिस ऑल माउंटेन्स एंड ऑल हिली एरिया। मेजॉरिटी ऑफ गुज्जर्स जो अगर हम देखें तो उनका काम क्या होता है, वो एनिमल्स को ही रखते हैं। जैसे शीप होगी, गोट होगी, बफेलो होगी, तो उनको ही रखना है उन्होंने, वही उनका मेन जो ऑक्यूपेशन होता है, चाहे वो नोमैडिक है चाहे वो सेमी नोमैडिक है। कुछ लोग जो है वो प्रॉपर सेटल्ड हो गए हैं, इन जैसे पंजाब के जो गुज्जर्स हैं जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, दे आर नियरली प्रॉपर सेटल्ड गुज्जर, लेकिन वो फिर भी वही चीज़ें जो है उनको मानते हैं। जैसे उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स, उनके फेस्टिवल्स वैसे ही होते हैं। वो अगर कहीं काम भी कर रहे हैं तो एक गाय तो वो जरूर रखते हैं घर पे, जिसका वो दूध जो है वो बेचते नहीं है, खुद ही पीते। तो ऐसी जो कुछ चीज़ें हैं वो आज भी उनके साथ स्टिक्ड हैं। गुज्जर्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक तो हो गए हिंदू गुज्जर, एक हो गए मुस्लिम गुज्जर। जो हिमाचल प्रदेश में ये जो हिंदू
गुज्जर है ना, ये लोग मानते हैं कि ये लोग यशोदा मैया से भगवान कृष्णा के वंशज हैं, वहीं से बने हुए हैं। मंडी से मोर, सोलन, चंबा, कांगड़ा इन एरियाज में ये लोग रहते हैं। इनकी एक सेटल्ड लाइफ है, एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं, काऊ को रखते हैं मिल्क के लिए और उसको सेल्फ कंज्यूम करते हैं, उसको बेचते ये लोग नहीं है। जबकि अगर हम मुस्लिम गुज्जर्स की बात करें, दे आर फाउंड इन चंबा, मंडी, सोलन, बिलासपुर, सिरमौर के एरियाज में ये लोग मिल जाते हैं हम लोगों को। गुजरी लैंग्वेज जो है ये लोग बोलते हैं, विच इज सम सॉर्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गुजराती, डोगरी, उर्दू, समटाइम राजस्थानी ऑल्सो। इनकी स्क्रिप्ट की बात करें तो परसो अरबिक में इनकी स्क्रिप्ट होती है, क्योंकि दे आर मुस्लिम। फर्दर दे आर डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स, दैट इज भत्तारिये एंड बनारिये। ठीक है, दे आर पेस्टोरल्स, हमें पता है। मिल्क को सेल करेंगे, मिल्क के प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, वहीं से इन लोगों की इनकम जो है आती है। ट्रांसह्यूमेंसी ये लोग करते रहते हैं, मतलब लो टू हाई, हाई टू लो एल्टीट्यूड्स में जो सीजनल इनके चेंजेस होते हैं वो ये लोग फॉलो करते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है बन गुज्जर और हीर गुज्जर की। देखो बन गुज्जर क्या होते हैं, जो चंबा और कांगड़ा यूजुअली इस एरिया के गुज्जर रहते हैं, इनको हम बन गुज्जर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है इधर से उधर ये लोग घूमते रहते हैं। वन वन क्या होता है, जंगल होता है ना, तो ये लोग घूमते रहते हैं। ये लोग नोमैड्स होते हैं या फिर सेमी नोमैड्स होते हैं, मतलब या तो ये पूरी तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे और एक पूरा सीजन एक जगह रहेंगे, एक पूरा सीजन दूसरी जगह रहेंगे, या तो ये लोग ऐसे होते हैं जिसको हम लोग प्रॉपर नोमैड्स बोलते हैं, या फिर ये सेमी नोमैड्स हो सकते हैं कि इन्होंने लोअर प्लेन्स के ऊपर अपना घर बना रखा है, लेकिन ये हायर माउंटेन्स के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन वहां 3 महीने 2 महीने समटाइम 15 दिन ऐसी कुछ टाइम के लिए ये लोग वहां शिफ्टिंग करते हैं, जो कि इनकी टेम्परेरी शिफ्टिंग होती है। तो ये लोग या तो नोमैड्स होंगे या फिर सेमी नोमैड्स होंगे। यूजुअली ये लोग कौन होते हैं, मुस्लिम होते हैं। ये लोग दूध को बेच के ही अपना जो गुजारा है वो लोग करते हैं। लेकिन अगर हम हीर गुज्जर्स की बात करें तो जो हीर गुज्जर्स है, ये ऐसे गुज्जर्स हैं जो हमें ऊना बिलासपुर के एरिया में दिख जाते हैं। ये लोग सेटल्ड लोग होते हैं, ये हिंदू पॉपुलेशन यूजुअली इन लोगों की होती है। और इनका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा होता है कि ये अपने और काम भी करते हैं, पूरी तरह से सेटल्ड होते हैं, लेकिन ये काऊ को रख लेते हैं, एक बफेलो काऊ उसको रखते हैं और उसका जो मिल्क होता है उसको खुद कंज्यूम करते हैं, उसको कहीं बेच कर ही अपना गुजारा नहीं करते। एरिया की बात करें तो वन के जो गुज्जर्स होंगे वो हमें चंबा और कांगड़ा इस पूरे एरिया में दिख जाते हैं। और ज्यादातर इनकी पॉपुलेशन जो होती है वो कौन सी होती है, मुस्लिम पॉपुलेशन होती है। और इधर जम्मू कश्मीर में इन लोगों की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रहती है। जबकि हम लोग दूसरी पार्ट की बात करें, अगर हीर गुज्जर्स की बात करें तो हीर गुज्जर हमें मिलते हैं ऊना और बिलासपुर के एरिया में, जो कि पंजाब के साथ लगता है। ठीक है, और पंजाब के जो गुज्जर्स होते हैं दे आर द other backward classes, they are put into other backward classes। तो यहाँ पे ये लोग रखते हैं, चाहे किसी भी गुज्जर की आप लोग बात कर लो, कहीं के भी गुज्जर की आप लोग बात कर लो, गुज्जर्स का मेन जो फोकस होता है वो किस पे होता है, इन द रियरिंग ऑफ लार्ज हर्ड्स ऑफ बफेलोज। उनको उनका ये बेसिक काम है। तो हम कहीं के भी गुज्जर की बात कर रहे हैं तो बेसिक काम उनका यही रहता है। कस्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो गुज्जर्स का जो ड्रेसिंग स्टाइल है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसिंग स्टाइल। मैन और वुमेन की अगर हम बात करें तो दोनों का अलग अलग स्टाइल होता है। गुज्जर्स जो होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल, कलरफुल, अगर हम बोले टर्बन जो है वो बांधते हैं, जिसको टोपी भी समटाइम कहा जाता है, अफगानी हैट हम लोग उसको बोलते हैं। उस ढंग से इसको जो ओल्ड गुज्जर्स होते हैं, एज्ड गुज्जर्स होते हैं वो बांधते हैं। जबकि फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स दुपट्टा ओढ़ती हैं, जो यूजुअली जो शॉल के जैसे होता है। ब्यूटीफुल नेकलेस डालते हैं, सिल्वर के गहने ये लोग बहुत डालते हैं, नेकलेस डालते हैं, विच इज अ सिंबल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इवल आई। अगर हम फेवरेट ड्रेस गुज्जर्स की इसकी बात करें तो सलवार कुर्ता, वेस्ट कोट जिसको बास्केट ये लोग बोल देते हैं, टर्बन धोती, ये सब इनकी फेवरेट जो ड्रेस है। एम्ब्रॉयडरी ये लोग बहुत पसंद करते हैं। इनकी ड्रेस के ऊपर यूजुअली डिजाइन्स जो है वो देखने को हम लोगों को मिल जाते हैं। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो जितनी भी ट्राइब्स है ना, ज्यादातर अगर मैं बात करूँ तो उनमें यही होता है कि मेल ना, उनमें मेल होना चाहिए। इधर अगर जैसे हमने जम्मू कश्मीर की ट्राइब की बात करी थी, इधर भी हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, हिमाचल में पहले गद्दी ट्राइब की बात करी थी, तो उन्होंने बोला था कि एक मेल जो है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही घर चलाएगा। फीमेल्स को ये लोग क्या मानते हैं कि वो तो दूसरे जगह का गहना है, तो फीमेल्स को ये लोग ज्यादा, हम ये नहीं बोल सकते कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन फैमिली का जो हेड रहेगा वो एक मेल ही
रहेगा। अगर हम हाउसेस की बात करें तो गुज्जर दे आर सेमी नोमैडिक। तो कुछ गुज्जर्स क्या करते हैं, वो तो पूरा माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो कुछ गुज्जर्स जो होते हैं वो अपने कोठास या फिर तंबूज अगर हम बोले वो बना के रहते हैं, जैसे उन लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना होता है। कुछ जो गुज्जर्स होते हैं उन्होंने अपने परमानेंट हाउसेस बनाए होते हैं, क्योंकि वो लोग जो है अभी इस चीज़ पे, इन माइग्रेशन पे या ट्रांसफर पे, इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। वो लोग एक ही जगह सेटल्ड है, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उन लोगों ने अपने प्रॉपर घर बनाए होते हैं। मैरिज और कॉस्ट्यूम की अगर हम बात करें तो गुज्जर्स में आज भी जो ट्रेंड है वो जल्दी मैरिज का ही है। इवन आई हैव फ्यू फ्रेंड्स फ्रॉम दिस कम्युनिटी, तो वो लोग भी क्या कहते हैं, आजकल वो 18-19 में शादी कर देते हैं लड़कियों की, और 20-22-23 तक शादी कर देते हैं लड़कों की। तो आज भी उन लोगों में बहुत जल्दी शादी करने का ट्रेंड है। अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शादी में उनकी जो ड्रेस रहती है वो क्या रहती है कि वो लूज सा कुर्ता डालेंगे सलवार के साथ, और उसके ऊपर एक ओवरकोट डालते हैं जिसको बास्केट बोला जाता है, चादर ओढ़ लेंगे। यूजली अगर वुमेन्स की बात करें तो वो भी सलवार के साथ कुर्ता डालती हैं और अपनी ऊपर एक चादर ओढ़ लेती हैं जिसको नीलक बोलते हैं। वुमेन्स जो है वो ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स पहनती हैं जो सिल्वर के बने हुए होते हैं, और इनको ऑर्नामेंट्स पहनने चाहे वो पैरों में ही हुआ तो मेरे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स जो है वो उनको पहनते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइब। आई होप यू पीपल हैव लाइक द वीडियो। दीज आर द रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन द मटेरियल। थैंक यू वेरी मच।